हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें सुंदर समय दिया। शब्द का दिन है, पवित्र दिन है, और यीशु मसीह का जी उठने के बाद आज वो क्या है, दूसरा संडे है। हालेलुया। हालेलुया। कितना संडे है? दूसरा। हालेलुया। हालेलुया। वचन से देखेंगे, जब यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया तो उसने सलीब से मरने से पहले उसने अपने चेलों को क्या दिया था? रोटी तोड़कर दिया था। क्या दिया था उसने? रोटी तोड़कर। रोटी तोड़कर उसने अपने चेलों को दिया जब वो जिंदा था। जब यीशु मसीह जीवित था तो उसने अपने चेलों को क्या दिया? क्या दिया? रोटी तोड़कर। जोर से बोले, क्या दिया? रोटी तोड़कर दिया अपने चेलों को जब वो जीवित था। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे घर में कोई जिंदा इंसान हमें रोटी देता है, तोड़ के या खिलाता है, अगर मरने के बाद वो फिर हमें आकर रोटी दे तो कैसा लगेगा? लेंगे उसके हाथ से? नहीं। हैं? नहीं लेंगे। क्यों? डर जाएंगे। तो आज वचन से देखेंगे, यीशु मसीह जब जीवित था उसने अपने चेलों को रोटी तोड़कर दिया, और जब यीशु मसीह मर गया, मरने के बाद फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ, फिर जिंदा होने के बाद भी उसने अपने चेलों को क्या दिया? रोटी दिया। कि उन्होंने चेलों ने रोटी लिया उसे? लिया कि डर गए? हैं? लिया कि नहीं लिया? कंफ्यूज लग रहे हैं आप लोग। हालेलुया। नहीं लिया? लिया। तो देखते हैं, तो यीशु मसीह जब जीवित था तो उसने अपने चेलों को कैसे रोटी तोड़कर दिया? जब यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हुआ तीसरे दिन, तो अपने वो चेले थे जो उसको मारने वाले थे, तो उसको कैसे उसने रोटी दिया? वचन से देते हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है? यूहन्ना की पुस्तक उसका 21 यूहन्ना उसका 21 पढ़ेंगे। पढ़िए। हाँ 21 से एक शीर्षक में लिखा है, तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चलो पर प्रकट किया। हालेलुया। किसके ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया? चेलों के ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप, जब वो मुर्दों से तीसरे जीवित हो गया, उसने अपने आप को चेले के ऊपर क्या किया? प्रकट किया कि मैं जीवित हो चुका हूं। आगे। और इस रीति से प्रकट किया, दिदुमस कहलाता है। हालेलुया। किसके ऊपर प्रकट किया? थोमस और पतरस। किसके ऊपर? थोमस और पतरस। पतरस और थोमस। पतरस और थोमस। थोमस। ये पतरस और थोमस पता कौन थे? वही थोमा था जो शक करता था। वो थोमा जो विश्वास नहीं करता था कि जब तक मैं यीशु के हाथों में हाथ नहीं डाल देता, उनके जो किलों वाला हाथ था उसके अंदर उंगली नहीं डाल देता, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। वो पतरस जो मुर्गे के बाल देने से पहले 3 बार जिसने क्या किया था? इनकार किया था। उन्हीं चेलों के ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को इस रीति से प्रकट किया। आगे। गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जो इकट्ठे थे, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अब ये निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह का चेला
वो क्या पकड़ने के लिए गया? मच्छी पकड़ने के लिए गया। तो बाकी औरों ने भी क्या बोला? हम भी तेरे साथ में चलते हैं। जो मच्छी पकड़ने के लिए हम जो मछेरे रहते हैं ना, रात को जाते हैं पकड़ने के लिए, क्योंकि रात को शांति होती है, तो उस टाइम जल्दी ही जाल में मछली पकड़ जाता है, फंस जाती है। तो जब वो मछली पकड़ने गए तो सारी रात उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ा। सारी रात जाल फेंकते गए, लेकिन मछली एक भी जाल में नहीं फंसा। सारी रात में एक मछली तो फंसनी चाहिए था ना जाल में, एक मछली को तो पकड़ना चाहिए था ना, लेकिन सारी रात जाल के वो पहली बार मछली पकड़ने नहीं गए थे, वो उनका काम ही था मछलियों को पकड़ना। वो उस रात सारी रात उन्होंने क्या किया? जानते रहे, जाल फेंकते रहे, सारी रात वो मछली पकड़ते रहे, लेकिन उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। उन्होंने एक भी मछली को नहीं पकड़ा। हालेलुया! मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आ रही है कि जा रही है? आ रही है। तो ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने किस रीति से, किस तरीके से उसने अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया! कि यीशु मसीह आप लोग भी चाहते हैं कि आज आपके ऊपर प्रकट हो जाए? यीशु को देखना चाहते हैं तो देखते हैं परमेश्वर कैसे अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। उसने इस रीति से प्रकट किया, जब वो सारी रात जाल फेंकते रहे, एक भी मछली उनके जाल में नहीं पकड़ी। तो आगे देखते हैं यीशु मसीह कैसे उनके ऊपर प्रकट होता है। पढ़िए आगे। कितने टाइम पर? भोर होते ही, सुबह। जैसे हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं ना, सुबह कौन प्रार्थना करता है उठ के? कितने बजे? 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, है ना? कितने बजे? भोर होते ही। वो सारी रात यीशु मसीह भी उनको देखता रहेगा ना, भाई आज ये क्या कर रहे हैं? जाल फेंक रहे, मछली नहीं पकड़ रहे। जब मछली नहीं आ रही तो भोर होते ही वहां पर कौन आगे खड़ा हो गया? कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। हालेलुया! हमारी भी प्रार्थना का जब हम करते हैं ना, तो सुबह हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे पास यीशु मसीह आके खड़ा हो जाता है। हालेलुया! इसलिए सुबह आप लोगों को ये प्रार्थना करना चाहिए, सुबह भोर की प्रार्थना करते रहना चाहिए। वो सारी रात मछली एक भी नहीं पकड़ा, तो जब सुबह हुई तो यीशु मसीह उसके पास आकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। हालेलुया! तो फिर यीशु मसीह जब उनके पास खड़ा हो गया, उसने क्या बोला? आगे पढ़िए जरा, आगे क्या है? 14 से। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। हालेलुया! तो जब यीशु मसीह पास आकर खड़ा हो गया, तो चेलों ने फिर भी इसको नहीं पहचाना। हालेलुया! कई बार यीशु मसीह हमारे पास आता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे से बातें करता है, हम कई बार नहीं पहचानते। हालेलुया! जैसे मैंने अभी गवाही दिया तो पवित्र आत्मा कैसे बात करता था, जैसे मैंने ये कीबोर्ड का और साउंड का गवाही दिया, तो वो जो बातें प्रभु ने मेरे से किया, वही बात उस भाई के साथ उन्होंने किया। हालेलुया! तो जहां दो जानों की आवाज होती है वो सच होती है। तो जब वो आ गया उनके पास, तो उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं था। आगे तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। हालेलुया! तो जब उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, यीशु मसीह ने आके पूछा, हे बालकों, कि तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? यीशु मसीह आज हमारे पास है, मुर्दों से जीवित हो गया है, हमारे पास में ही खड़ा है, लेकिन हमें वो परीक्षा ले रहा है, हमें बोल रहा है कि हे बालकों, कि तुम्हारे पास कुछ है? यीशु मसीह आज आप लोगों को बोल रहा है कि आप लोगों के पास कुछ है कि नहीं है? कुछ है आप लोगों के पास? है कुछ? नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया! तो रात की प्रार्थना बेकार गई, रात की मेहनत बेकार गई, सारी रात हमें कुछ भी नहीं मिला। सुबह होते ही यीशु मसीह आया, पास में आकर खड़ा हो गया, उसने पूछा, हे बालकों, कि आपके पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने क्या बोला? नहीं।
उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन यीशु को अभी तक उन्होंने पहचाना नहीं था। हालेलुया। जबकि यीशु उनके पास में रहता था, मरने से पहले यीशु मसीह ने अपने उन लोगों को दिया, मुर्दों से जीवित होकर पास में आ गया, फिर भी उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कुछ है? उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है। आगे उसने उनसे कहा, नाव के दाहिने ओर जाल डालो। हालेलुया। कहाँ जाल डालो? दाहिने ओर। दाहिना हाथ कौन सा होता है? पहले कदे डाल रहे थे, खब्बे हाथ से काम कर रहे थे, बाइने हाथ से, है ना? पहले लेफ्ट हाथ से काम कर रहे नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने क्या किया? राइट हाथ। हालेलुया। राइट हाथ के ऊपर कितनी परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया ना। वचन में लिखा, जाओ बीमारों के ऊपर हाथ रखो तो बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो राइट हाथ को कितना पावर दिया। वो लेफ्ट साइड में उन्होंने पहले जाल डाल रहे थे, सारी रात कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने जाल कौन सी साइड में डाला? राइट साइड में, दाहिने साइड में उन्होंने जब जाल डाला, आगे तो पाओगे। तो अब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुत है कि कारण उससे खींच ना सके। और तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वही प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि ये न गया था और झील में कूद पड़ा। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह उनको बोला दाहिने साइड में जाल फेंको, तो जब उन्होंने दाहिने हाथ में जाल फेंका, उसमें इतनी सारी मछलियां पकड़ गई, इतनी बारी फंस गई, तो क्या जाल टूटने को आ गया। हालेलुया। तो जब जाल खींच नहीं हो रहा, इतनी सारी मछलियां फंस गई, तो यीशु मसीह उस चेले को जिसको प्रेम करता था, पतरस को, उसने उस टाइम यीशु को क्या किया? पहचान लिया। हालेलुया। कैसे पहचाना? जब यीशु मसीह ने उसके ऊपर मछलियों के द्वारा चमत्कार किया। हालेलुया। जब कोई चमत्कार नहीं हुआ, सारी रात जाल फेंकते रहे तो कुछ भी नहीं बना। सुबह जब यीशु मसीह पास में भी आकर खड़ा हो गया, उन्होंने फिर भी यीशु को नहीं पहचाना। जब उस जाल में ढेर सारी मछलियां फंस गई, तो फिर उन्होंने, पतरस ने यीशु को पहचाना कि ये तो क्या है? प्रभु है। हालेलुया। आगे परंतु दूसरे चेले डोगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि ये किनारे से अधिकर दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। आगे जब ये किनारे पर उतरे, तो उन्होंने कयेल की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हालेलुया। 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 तो जब मछली पकड़ रहे थे और उसके साथ और भी लोग थे जो मछलियां पकड़ रहे थे, मछली पकड़ने के लिए गए थे, वो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत करके आए, मजदूरी कर आए, मछलियां पकड़ कर आए, इतनी सारी मछलियां पकड़ कर आ गए। तो जब वो किनारे से बाहर आ गए, तो उन्होंने कोयले के ऊपर क्या देखा? मछली और रोटी। क्या देखा? मछली और रोटी। सब बोलिए, क्या देखा? मछली और रोटी। तो कहां से आ गई? कौन रख दिया इसके ऊपर? चेले कहां से? वो तो समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं। पतरस, थोमस और भी उसके साथ है, सब तो मछली पकड़ने के लिए गए हैं। जब मछली पकड़ कर आ गए, उस कोयले के ऊपर मछली और रोटी कहां से आ गई? तो वो राखे गए होंगे। अगर वो राखे जाते तो जल जाती, रोटी भी जल जाती और मछली भी जल जाती। तो जब वो वापस आए, तो उन्होंने क्या देखा? कोयले के ऊपर मछली और क्या थी? रोटी। कौन रख दिया? किसने रख दिया होगा? किसने रख दिया? यीशु मसीह ने।
वो जब जीवन था उस टाइम भी वो अपने बच्चों को रोटी देता था। जब वो मरने के बाद इसने जीवित हो गया, 40 दिन धरती पर रहा, तो फिर भी उसने अपने चेलों का ध्यान रखा कि मेरे चेले मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जब वो इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्यों ना मैं उनके लिए मैं ही खाना तैयार कर दूं। हालेलुया। यीशु मसीह को चेलों को देना चाहिए था ना, चेलों को यीशु को देना चाहिए था ना। इधर कौन दे रहा है? यीशु चेलों को दे रहा है। क्या दे रहा है? मछली और रोटियां दे रहा है। कब दे रहा है? मरने के बाद, जी उठने के बाद में। हालेलुया। तो जब वो आए, उन्होंने कोयले के ऊपर, कोयले की हीठी के ऊपर क्या देखा? मछलियां देखी और रोटी देखा। आगे यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अब भी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। हाँ, तो यीशु मसीह ने वो मछली तो पहले उसके ऊपर था, कोयले के ऊपर, लेकिन फिर भी उसने क्या बोला? जो मछलियां अब पकड़ा है तूने, वो मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। हालेलुया। ये किस मछली की बात हो रही है? किस जाल की बात हो रही है? हालेलुया। हालेलुया। ये समुद्र दुनिया के समुद्र है। दुनिया में बहुत सारे इंसान रहते हैं, तो हमने उस इंसाने के ऊपर अपना जाल फेंकना है। हालेलुया। क्या फेंकना हमने? अपना जाल। आपके पास कैसा कैसा जाल है आपको पता है। आपके पास पैसे का जाल है, अपनी अदाओं का जाल है, बदे का जाल है। जैसा जैसा आपके पास जाल है संसार में फेंकेंगे तो संसार के लोग आपके जाल में क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? कभी फंसाया अपने जाल में किसी को? फंसाया कभी है? जवानी में किसी को फंसाया? अगर मेरे पास पैसे का जाल है, पैसे का जाल हमने संसार में फेंकना है, पैसे के जाल में लोगों को फंसाना है ना। हमारे पास भले का जाल है, भलाई का जाल है, संसार में फेंकना है, उस भलाई में संसार को फंसाना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी अभी जो आपके जाल में मछलियां फंस रही है, उसको पहले मेरे पास लेके आओ। अभी अभी जिन्होंने आपका वचन सुना है, अभी अभी जिन्होंने पश्चाताप किया है, अभी अभी जिन्होंने तौबा किया है, अभी अभी जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, अभी अभी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उनको पहले मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है? नए लोगों को सबसे पहले मेरे पास लेके आओ। जो पुराने हैं वो तो प्रभु के है ना। हालेलुया। नए लोगों को मेरे पास लेके आओ। वो सारी रात पतरस मेहनत कर रहा, दबा कर रहा, वचन सुना रहा है, एक भी उसका वचन नहीं सुन रहा, कोई भी उसके वचन के जाल में नहीं फंस रहा। लेकिन जब यीशु आया ना, जब यीशु ने क्या बोला? अब जाल फेंक। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आज्ञा नहीं लेते जाल फेंकने का, वचन सुनाने का आज्ञा नहीं लेते, अपनी मर्जी से वचन सुनाते हैं, अपनी मर्जी से इधर भाग गए, अपनी मर्जी से इधर भाग गए, रूह एक भी नहीं बचती, जाल में एक भी नहीं फंसता, मेहनत बेकार होती है। जब मेहनत बेकार हो जाती है तो समय खराब हो जाता है, हम भी खराब परेशान होते हैं, तो आगे सुनने वाला भी परेशान होता है। तो जब यीशु मसीह आया, उसने देखा ये मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसने आगे पास खड़ा होकर क्या बोला? अभी दाहिने हाथ में क्या फेंका? जाल फेंक। जब यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि अभी संसार में जा, अभी वचन सुनाने जा, अभी सुसमाचार सुनाने जा, अभी लोगों को बचाने जा, अभी रूहें बचाने के जा, जब वो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, फिर उन्होंने वचन आगे संसार में फेंका, तो उस वचन में कितने सारे लोग फंस गए। इतना वो जाल इतना भर गया, जाल टूटने को हो गया। हालेलुया। तो जब वो जाल खींच नहीं हो रहा, तो जब वो आए दोबारा, तो आने के बाद जब उन्होंने देखा कि कोयले के ऊपर मछली था, रोटी था, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी जो आप लोगों ने मछलियां पकड़ियां हैं, सबसे पहले उनको मेरे पास लेके आओ। जो नए लोग अभी आए हैं चर्च में, उनको मेरे पास लेके आओ। जो नए लोगों ने अभी तौबा किया है, अभी पश्चाताप किया है, अभी बपतिस्मा लिया है, उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सुलेमान
उसने डोगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनार पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फाटा। हालेलुया। कितनी मछलियां पकड़ी? 153। 153, 153। हालेलुया। इतनी मछलियां पकड़ गई, तो इतनी मछलियां फंसने के बाद भी जाल टूटा नहीं, जाल फटा नहीं तो उस जाल में इतनी मछलियां फंसेंगी तो जाल तो टूट जाएगा ना। लेकिन जब यीशु मसीह ने हुक्म दिया, जब यीशु मसीह ने कमांड किया, अभी जाल फेंक। यीशु मसीह आज आप लोगों को क्या बोल रहा है? संसार में जाल फेंकने के लिए बोल रहा है। अभी जाओ, जाके क्या करना है? हमने क्या फेंकना है? जाल फेंकना है। आपके पास कौन सा जाल है मैं तो नहीं जानता। आपके पास पैसे का जाल है, अपनी अदाओं का जाल है, आपके पास कोई हुनर है, कोई गिफ्ट है, आपके पास भले का जाल है, आपके पास सुसमाचार का जाल है, आराधना का जाल है, प्रार्थना का जाल है, गवाही का जाल है। आपके पास कैसा जाल है मैं तो नहीं जानता। जब आप लोग जाल फेंकेंगे उसमें कितने ही लोग फंस जाएंगे। हालेलुया। तो जब उन्होंने जाल फेंका, उस जाल में 153 मछलियां फंस गई और जाल फिर भी नहीं टूटा। हालेलुया। आगे यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। यीशु ने क्या बोला? आओ भोजन करो। देखो वो फिर पहले उसके ऊपर जब आए तो कोले के ऊपर मछलियां थी, रोटी रखी हुई थी। तो जब वो इतना जाल भर गया, 153 मछलियां फंस गई, वो जाल टूट रहा है, खींच कर लेकर आए, तो यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? आओ भोजन करो। आओ क्या करो? भोजन करो। इसका मतलब उन लोगों के लिए भोजन किसने बनाया? यीशु मसीह ने। किसने बनाया? परमेश्वर ने। सब बोलो किसने बनाया? यीशु मसीह आपके लिए भोजन बनाता है। यीशु का आपको फिक्र है, यीशु को ही आपकी टेंशन है कि आप दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, एक महीना काम करते हैं, एक साल काम करते हैं। आप चाहे काम नहीं भी करते, जैसे हम देखो काम नहीं करते, हमको जॉब नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे लिए यीशु मसीह क्या करता है? भोजन तैयार करके रखता है। हालेलुया। हमें कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन भोजन मिल जाता है। हालेलुया। अभी पिछले संडे की गवाही है, तो हमारे पास कुछ दिन पहले पैसा नहीं था, तो लेकिन फिर उसके बाद पैसा भी आ गया, तो चर्च में भोजन भी आ गया। तो मेरे को टेंशन नहीं रहा, कोई भी फिक्र नहीं रहा। हालेलुया। ये इंतजाम करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो जब वो मेहनत मजदूरी कर रहे थे, जब आए तो यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? आओ भोजन करो। क्या करो? भोजन करो। भोजन करो। आगे चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तो कौन है, क्योंकि ये जानते थे कि ये प्रभु ही है। हालेलुया। तो क्या है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको पूछने के लिए कि ये कौन है। उनको पता तो था ये यीशु मसीह है, लेकिन वो डर रहे थे, घबरा रहे थे। यीशु मसीह मुर्दों से जीवित तो हो गया है, जीवित होने के बाद भी उसने हमारे लिए भोजन तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। क्या करके रखा उसने? पहले भी भोजन दे रहा है, मरने के बाद फिर हमें क्या दे रहा है? वो भोजन दे रहा है। हालेलुया। लेकिन वो डर के मारे कांपते थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम यीशु को पूछें ये कौन है हमें भोजन देने वाला। लेकिन उन सबको पता था ये कौन है? यीशु मसीह है। आगे 13 ना। हाँ। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और ऐसे ही मछली भी। हालेलुया। यीशु आया, उसने क्या दिया चेलों को? रोटी। क्या दिया? रोटी। क्या दिया? रोटी। रोटी दिया। जैसे आज प्रभु भोज का दिन है, आज इस महीने का पहले संडे है, आज सब्त का दिन है, आज प्रभु भोज का दिन है। वो मरने के जीवने के बाद भी उसने क्या दिया? रोटी दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग रोटी खा के आए हैं? यस। कि खाना है? खाना है, खाना है, खाया या खाना है? खाना है।
हैं। हमने तो वे खा भी लिया है, खाना भी है। हालेलुया, हालेलुया। वो रोटी कौन सी रोटी थी? ये परमेश्वर के वचन की बात कर रहा है। हालेलुया। वो मरने से पहले भी अपने बच्चों को जो वचन की रोटी देकर गया, मरने के बाद जब वो जीवित हुआ, फिर वो जीवित है, फिर उसने अपने चेलों को क्या दिया? रोटी दिया। ये परमेश्वर का वचन क्या है? रोटी है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने क्या किया? तेरा पढ़े द्वारा तेरा फिर हाँ। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी। यीशु आया और उन्हें क्या दिया? उसने रोटी लेकर दिया। हाँ। और वैसे ही मछली भी। हाँ। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। जो कितनी बार है? तीसरी बार है, जब मरने के बाद अपने चेलों को दिखाई दिया। जब जब उसने दिखाई दिया, उसने अपने चेलों को कुछ ना कुछ उसने दिया। पहली बार शांति दिया, दूसरी बार शांति दिया, तो अभी भी उसने शांति दिया, दिखाई दिया, लेकिन साथ साथ में उसने क्या दिया? रोटी दिया। हालेलुया। यीशु मसीह आज आप लोगों को रोटी देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। क्या देना चाहता है? रोटी देना चाहता है। जब वो जीता था चेलों के साथ, उस टाइम भी उसने अपने चेलों को रोटी दिया। जब वो मरने के बाद जीवित हुआ, तीसरे दिन बाद 40 दिन धरती को पर रहा, वो मरने के बाद जी उठने के बाद भी उसने अपने चेलों को क्या दिया? रोटी दिया। जिसने क्या पहले क्या पढ़ा? आओ आके भोजन करो। हालेलुया। जब बोला, वो चेले डर गए। पता तो था यीशु है, लेकिन वो हिम्मत नहीं पड़ रहा कि उसको पूछे। लेकिन यीशु मसीह ने फिर उनको क्या बोला? रोटी लो। आज यीशु मसीह आपको रोटी देना चाहता है। अगर रोटी लेना चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। लेकिन ये रोटी उसके लिए है जिसने तौबा किया है, जिसने बपतिस्मा लिया है। ये रोटी उसके लिए है, ये रोटी सबके लिए नहीं है। यीशु अपने चेलों को रोटी देता है। अगर आप यीशु के चेले हैं तो फिर आप लोग इस रोटी के हकदार हैं। अगर यीशु के चेले नहीं हैं तो अपनी जगह पर बैठे रहिए, वे रोटी आपके लिए नहीं है। अगर यीशु